हेलो एवरीवन, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। हेलो एवरीवन, मैं अमित वर्मा। आज हम फिर स्टार्ट करेंगे जहां पे हम सॉल्व करेंगे पीजीटी केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में जो हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए थे उसका क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा पीजीटी 2016 में पूछा गया था। अब पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था और एक आपको एक रिएक्शन दे दी गई थी जहां पे आपको प्रोडक्ट ए और बी आपको पूछा गया था और ये ए एंड बी हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से बताना था कि क्या होगा। ठीक है, तो आइए इस रिएक्शंस को क्या करते हैं, हम पहले पहचानते हैं, फिर आपको हम उसकी मैकेनिज्म और उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन बताएंगे। तो देखिए, जो आपकी स्टार्टिंग दी हुई है, जब कभी भी आपकी कोई एक स्टार्टिंग दे दी जाए, ये इसका नाम होता है, स्टार्टिंग का नाम स्टाइरीन। क्या नाम है? स्टाइरीन। जब कभी भी स्टाइरीन अगर हम बात करें तो ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या है? एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जब कभी भी हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन को कोई भी हाइड्रोजन एसिड से ट्रीट करते हैं, किससे? हाइड्रोजन एसिड हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? HBr दिया हुआ है। जब HBr दिया हुआ है तो 100% ये आपको एक बहुत ही वेल नोन रिएक्शन होती है, सबको पता है कि ये एक मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होती है। क्या? मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन। ठीक, ये हमारी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन है। तो देखिए यहां पे HBr दिया गया है A, तो जो हमारा A प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा। ठीक, जब कभी भी हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन को HBr के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं और साथ में अगर हम उसको क्या डाल दें, सनलाइट डाल दें या हम डाल दें पेरोक्साइड डाल दें। ठीक है, यहां पे आपका क्या पड़ा हुआ है? सनलाइट पड़ी हुई है, तो ये रिएक्शन प्रोसीड होती है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हमको इतना पता चल गया, हमने पहचान लिया कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिया था, हाइड्रोजन एसिड दिया था तो मार्कोनिकॉफ। अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर हाइड्रोजन एसिड के साथ अगर आपको पेरोक्साइड दे दिया जाए कोई या सनलाइट डाल दी जाए तो आपका जो रिएक्शन प्रोसीड होगी वो एंटी मार्कोनिकॉफ के आधार पे प्रोसीड होगी। ठीक है, तो आइए अब हम देखिए, हमको पता है कि मार्कोनिकॉफ भी क्या होता है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें मैकेनिज्म बताता हूं और फिर आपको मैं प्रोडक्ट बताता हूं। तो आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम आपको पूरा ये रब करने जा रहे हैं। ठीक, देखो बात यह है कि अब हमें पता हो गया, पहले रिएक्शन पहचानना आना चाहिए। आपको 40 सेकेंड मिलता है, पूरे क्वेश्चन में क्या मिलता है? 40 सेकेंड। तो आपको रिएक्शन पहचान के सब कुछ करना होता है। 40 सेकेंड बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। ठीक, क्योंकि देखो अगर हम बात करें तो जब हम कभी भी, पहले हम फॉर्मेशन ऑफ ए की बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ए की बात करेंगे वाया मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, बहुत ही आसान होगा। देखिए, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन जो हाइड्रोजन एसिड होते हैं, पता है H+ देते हैं और साथ में क्या देते हैं? Br-। ठीक, फिर क्या होगा? हमको एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक, अगर हम बात करें तो ये जो हमारा बनता है ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो जो हमारे मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होती है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्यों? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो फर्स्ट अटैक होगा। देखिए क्या है, और सबको पता है कि जो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ reagents goes to that carbon of unsymmetrical alkene which bears less number of हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एक ये हो गया।
या हम ऐसा बोलते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करेगा जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बने, इस तरह का होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं। तो जो हमारा H+ अटैक होगा पहले, वो देखिए H+ हमारा यहां पे अटैक होगा, पाई बॉन्ड का मूवमेंट इस तरह से होगा, ठीक है। देखो फिर हमारा ये बन गया, देखिए ये CH3 हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक। और एक बार हो सकता है, चलिए मान लीजिए कार्बन हमारा ये A है, ये कार्बन हमारा B है। मान लीजिए अटैक एट A हो रहा है, क्या अटैक एट A कार्बन। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए अटैक एट B कार्बन हो जाए, अटैक एट B कार्बन, जब B कार्बन पे अटैक होगा तो क्या बनेगा, देखिए CH2+, ये मान लीजिए X बना और ये क्या बना, Y बना, ठीक। X और Y तो देखा गया कि X क्या है, बहुत ही ज्यादा हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल। ये हाईली स्टेबल होने की वजह से ये हमारा रिएक्शन में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो क्या होगा, हमारी रिएक्शन किसके आधार पे प्रोसीड होगी, इसके आधार पे। तो अब देखिए जो हमारा अगला स्टेप होगा, वो जो ब्रोमाइड माइनस हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, कहां पे अटैक करेगा, इस सेंटर पे, और आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, CH3Br। यही हमारा क्या है, A, यही हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक। अगर हम बात करें तो जो मार्कोनी ऑफ रूल होता है वो देखिए, अब इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखिए, क्या कहता है कि मार्कोनी ऑफ रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे HO की संख्या कम हो। देखिए यहां पे कितने H थे, 2, यहां पे कितने, 1, ये रिएक्शन वैलिड हो गई। दूसरा डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल पार्ट अटैक्स दैट कार्बन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। तो आपके दोनों मैकेनिज्म के थ्रू आपके जो दोनों डेफिनेशंस हैं वो क्या कर रही हैं, वैलिड हो रही हैं, इसलिए हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, A बन गया, ठीक है, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए पूरा। B नहीं बनेगा क्योंकि B आपका Y लीस्ट स्टेबल है, ठीक। अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ बी, फॉर्मेशन ऑफ बी वाया एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है। हम आपको जब लेक्चर पढ़ाएंगे तो क्या अंतर होता है, रीजन्स का क्या रोल होता है, अलग अलग बताते रहेंगे। यहां पे बस क्वेश्चंस के आधार पे आपको क्या बताया जा रहा है, थोड़ा आपको उसका कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। तो जब एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के आधार पे होता है तो कभी भी जब हम HBr को सनलाइट की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो हमेशा रेडिकल्स बनते हैं, क्या बनते हैं, रेडिकल्स बनते हैं। तो ये जो रिएक्शन प्रोसीड होती है फ्री रेडिकल के आधार पे होती है, क्या, फ्री रेडिकल। जो मार्कोनिक ऑफ था वो कार्बोकेटायन बन रहा था उसमें, तो जब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा तो जो हमारा स्टार्टिंग दिया गया है स्टायरीन दे दिया गया है, ठीक, फ्री रेडिकल। अब आपका जो ये फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव, ठीक। अब अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें तो एक बार फ्री रेडिकल यहां पे अटैक हो सकता है उसी तरीके से, तो अटैक एट A कार्बन, इसका नाम, और ये आपका B है, तो चलिए मान लीजिए ये हमारा अटैक एट B कार्बन। तो जब B पे होगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए यहां पे, और अगर अटैक एट A होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2Br। अब ध्यान से देखिए, अगर ये प्रोडक्ट हमारा X है और ये प्रोडक्ट हमारा Y है, तो ये देखिए ये कैसा है, प्राइमरी रेडिकल, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी के साथ कैसा है, बेंजाइलिक है, कैसा है, बेंजाइलिक है। तो क्या हो जाएगा, X ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू Y।
ये कैसा है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो क्या होगा हमारा, ये नहीं बनेगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला। फिर अगली बार क्या होगा, H प्लस H रेडिकल जो बना बचा हुआ था रिएक्शन में, मैकेनिज्म नहीं जा रहा हूं डिटेल में, आपको यहां पे आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस तरह का होगा, CH2Br। यही हमारा क्या है, B है, यही हमारा क्या है, एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। ठीक, तो इस तरह का है। तो देखिए अब एंटी मार्कोनी ऑफ रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल ये कहता है जब कभी भी हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन को हाइड्रोजन एसिड से ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या पराक्साइड, पराक्साइड आपके पहले डिस्कवर किए गए थे तो पराक्साइड का आपका बुक्स में जिक्र है। ठीक, तो उसमें बोला गया कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होता है, क्या होता है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट अटैक्स एट अनसिमेट्रिकल एल्कीन at that position which bears more number of hydrogen atom। क्या, more number of hydrogen atom। तो इस कार्बन पे देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं, 1 हाइड्रोजन। तो जो अटैक होगा वो कैसा होगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्यों बनेगा, मैकेनिज्म के आधार पे मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दिया, तो आपके जो कंफ्यूजन हो रहे होंगे दूर हो रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कहाँ पे जाता है, कभी आपको डिफिनेशन के स्टेटमेंट के रूप में टर्म दे दिया या कभी रिएक्शन बना के दे दिया गया, जैसे 2016 में आपको रिएक्शन दे दिया गया। तो अगर हम ऑप्शंस देखते, अगर हम ऑप्शंस की बात करते तो ऑप्शन जो हमारा थर्ड ऑप्शन था इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिएगा, ए में हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला बनेगा, बी में हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला एल्काइल ब्रोमाइड या बेंजाइल ब्रोमाइड बनेगा। इस तरह का आपका प्रोडक्ट होगा। तो देखिए अब आज की प्रॉब्लम हम यहाँ स्टॉप कर दिए। हम जो अगला वीडियो लाएंगे उसमें हमने क्वेश्चंस ऑफ जो क्वेश्चंस नंबर होंगे उनको क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे। अभी तक हमने 2 वीडियो कर लिए हैं, उसके बाद हम आपको एक में 2 या 3 प्रॉब्लम, फिर 5 प्रॉब्लम, मैक्सिमम हम 5 प्रॉब्लम्स तक पर वीडियो में जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।